हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था, यूना बोल रही होती है कि यहाँ पे लिन फेंग के साथ में क्या हुआ। ग्रैनी बोलती यहाँ पे लिन फेंग की टेंशन मत लो, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है। लिन फेंग बोलता प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। ग्रैनी बोलती वैसे मेडिकल स्किल के अंदर मैं उतनी अच्छी तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे चेक तो कर ही सकती हूँ। लिन फेंग सोच रहा होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे मेडिसिनल हर्ब है जो कि मैंने कभी नहीं देखे। ग्रैनी बोलती है छोटी बच्ची मुझे अपना हाथ दो। यूना बोलती मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अचानक से हम देखते ग्रैनी काफी शॉक हो गई होती है, बोलती है तुम्हारे पास तो यिन वेंस है। लिन फेंग बोलता क्या यहाँ पे यूना को बचाने का कोई भी तरीका है। मैं नहीं चाहता कुछ भी हो, वो भी बहुत ज्यादा छोटी है। यूना बोलती मैंने कहा ना अब मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ। ग्रैनी बोलती मुझे यहाँ पे देख के पता चल रहा है इसके जो हार्ट वेन्स है उसके अंदर ब्लॉकेज है। हालांकि यहाँ पे हार्ट वेन्स के ब्लॉकेज अपने आप ठीक हो जाएगी, पर यहाँ पे यिन वेंस की वजह से ज्यादा जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर सॉन्ग आगे होते हैं। वो बोलते क्या हमारे पास में कोई गेस्ट आया है। ग्रैनी बोलती एक बार यहाँ पे आके इस बच्ची को चेक करो। डॉक्टर सॉन्ग बोलते मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसके पास में 9 यिन वेन्स है। तुम पक्का से मूरंग फैमिली डिसेंडेंट होगी, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। यूना बोलती आप सही बोल रहे हैं, मेरी मतलब मूरंग फैमिली से थी और अपने लोग को धोखा देने की वजह से मूरंग फैमिली बर्बाद हो गई। उसके बाद मेरी जो मदर उनको मजबूरी में आके सिंगिंग करना पड़ा। वहीं पे उनकी मुलाकात मेरे फादर से हुई और उन्होंने उससे शादी कर ली। डॉक्टर सॉन्ग बोलते मूरंग फैमिली डार्जिन किंगडम की फर्स्ट मार्शल आर्ट फैमिली है। 9 यिन वेन की वजह से वो लोग 20 साल ज्यादा नहीं जी पाते। हालांकि यहाँ पे नॉर्थ के अंदर स्नो लोटस मिलता है, उससे 9 यिन वेन को ठीक किया जा सकता है। पर दिक्कत की बात ये है स्नो लोटस बहुत ही रेयर होता है, ये 100 साल में एक ही बार उगता है, तो इसको ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लिन फेंग बोलता है क्या यहाँ पे स्नो लोटस छोड़ के और कोई भी तरीका है। डॉक्टर सैन बोलता है तियानसन माउंटेन के टॉप पे एक डिमोनिक बीस्ट रहता है जिसका नाम है फियर्स बीस्ट और उसके पास में 9 यिन स्पिरिचुअल जेड है। वो यहाँ पे किसी ब्रोकन ब्लड लाइन को बहुत इजीली ठीक कर सकता है। पर तियानसन माउंटेन की टेरिटरी डालिया किंगडम के अंडर में आती है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पिंगजिन पास को पार करना पड़ेगा। मूरंग फैमिली जिसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने बहुत बड़ी आर्मी को भेजा, पर उनमें से कोई वापस नहीं आया, तो इसी वजह से वहां पे जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। लिन फेंग बोलता है मैं यहाँ पे कुछ भी करके 9 यिन स्पिरिचुअल जेड लाके रहूंगा। यूना बोलती है लिन फेंग ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, मेरे पास अभी 5 साल बाकी है, अगर मैं 5 साल तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे अपनी लाइफ से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अचानक से हम देखते हैं डॉक्टर सॉन्ग काफी शॉक हो गए तो बोलते हैं तुम लिन फेंग हो। लिन फेंग बोलता है डॉक्टर सॉन्ग क्या मुझे जानते हैं। डॉक्टर सॉन्ग बोलते तुम डार्जिन किंगडम के हीरो हो, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानेगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, मुझे पक्का से भरोसा है तुम ये काम कर पाओगे। वैसे भी काफी लेट हो रहा है, चलो हम लोग लंच करते हैं। उसके बाद डॉक्टर सॉन्ग बोलते हैं ये मेरा डॉक्टर सन है, इसका नाम है जुई किंग। जुई किंग बोलते मैं वो ग्रीट करता हूँ। लिन फेंग सोचता था इस बंदे की आइडेंटिटी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, कैसा हो सकता है हु सेंडाओ की तरह ये भी डालिया किंगडम का स्पाई है। फिर हम देखते लिन फेंग हेवनली एक्टिवेट कर देता है। इस बंदे की बॉडी के अंदर ड्रैगन की है और इसका सरनेम जुई है। उसके बाद लिन फेंग बोलता है जुई तो डालिया किंगडम का इंपीरियल सरनेम है, कैसा होना पॉसिबल है, तुम डालिया किंगडम के इंपीरियल फैमिली से हो। डॉक्टर सॉन्ग बोलते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जुई किंग असलियत में डालिया किंगडम की क्वीन का छोटा भाई है। मुझे ये एक रिवर के पास मिला था और इसके साथ में एक लेटर था। मुझे जब पता चला कि जुई किंग इसकी फैमिली ने छोड़ दिया है, फिर मैंने डिसाइड किया मैं इसको अपना एडॉप्टर सन बनाऊंगा। लिन फेंग बोलता है पर यहाँ पे जुई किंग असलियत में प्योर ब्लड है, डालिया किंगडम के थ्रोन पे असली हक किसका बनता है। जुई किंग सोच रहा है सच में थ्रोन के ऊपर असली हक मेरा है, ना कि मेरी कजिन जुई कियाओ का। उसके बाद जुई किंग बोलता है मुझे यहाँ पे किंगडम से कोई भी लेन देन नहीं है, मैं बस यहाँ पे रह के अपने मॉम और डैड का ध्यान रखना चाहता हूँ। डॉक्टर सॉन्ग बोल रहे थे मेरा बच्चा मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। लिन फेंग सोचा था ये बंदा बहुत ही एम्बिशियस है, बिल्कुल ये किया की तरह, चाहे यहाँ पे 9 यिन जेड के लिए या फिर डालिया किंगडम खतरे खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पे पिंगजिंग पास को अपने अंडर में करना ही होगा। लिन फेंग बोलते हैं मैं और यूना पास में रह रहे हैं, तो डॉक्टर सॉन्ग अगर आपको कोई भी और तरीका मिलता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। डॉक्टर सॉन्ग बोलते ठीक है मैं पूरा ट्राई करूंगा। आगे हम देखते हैं नाइट के अंदर लिन फेंग के पास में जुई किंग आया होता है। जुई किंग बोलता तुम्हें पता था कि मैं पक्का से आऊंगा। लिन फेंग बोलता इतने साल सोचने के बाद फाइनली तुम्हें एक चांस मिला है, तो तुम यहाँ पे इस चांस को गवाना तो नहीं चाहोगे। जुई किंग बोलता लिन फेंग तो तुम सबको जानते हो, वैसे भी यहाँ पे डालिया किंगडम का रियल एम्परर मुझे होना चाहिए था। लिन फेंग बोलता पाकि तुम अपनी कजिन से कम्पीट कैसे करोगे, तुम्हारे पास ना कोई पावर है और ना ही कोई अथॉरिटी। जुई किंग बोलता इसी वजह से मुझे यहाँ पे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पे पिंगजिंग पास दिलाने में हेल्प करूंगा और तुम्हें थ्रोन दिलाने में हेल्प करो। लिन फेंग बोलता है जुई किंग क्या तुम्हें पता है पिंगजिंग पास को आई कैसे कंट्रोल में किया सकता है। जुई किंग बोलते मैं ज़ेननान किंग का डॉक्टर हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत इजीली वहाँ पे लेके जा सकता हूँ। जब भी यहाँ पे टाइम आएगा तब तुम्हारी आर्मी मेरी हेल्प करेगी। लिन फेंग बोलता है ठीक है, फिर हमारे बीच में डील हुई। आगे हम देखते हैं हाउटियन किंगडम के कैपिटल पैलेस को। नालैन बोलते हैं सिम मासा हमारे बीच में कॉन्टेक्ट हो चुका है। सिम मासा बोलता है आज के बाद हमारा हाउटियन किंगडम हमारे पायरेट ग्रुप का रेस्टिंग प्लेस होगा।
वहीं जो हाउटिन किंगडम का सी है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे यहाँ पे हाउटिन किंगडम की क्वीन बनके तुम उतनी खुश नहीं लग रही हो। अगर तुम यहाँ पे चाहो तो एंजॉय करने के लिए तुम 2 नेचुरल ब्यूटी ले सकती हो। नालैन बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें और कोई काम नहीं है तो फिर तुम यहाँ जा सकते हो। सिम मासा बोलता चलो हम लोग चलते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बायजी बोलता क्वीन नालैन आके हम लोग को यहाँ पे पायरेट्स को अलाइव बनने की क्या जरूरत थी। नालैन बोलते सिम मासा कोई सिंपल पायरेट नहीं है। जब वो सिर्फ 11 साल का था तब उसके अंडर में 8 लाख पायरेट्स थे और सिर्फ यहाँ पे 11 साल की एज में ही वो सी का ओवरलॉर्ड बन गया। वो एक बहुत ही रूथलेस मैन है जो कि सिर्फ 26 इयर्स की एज पे अपने मार्शल एम्पायर रीलिंग का पीक पे पहुंच गया। सिम मासा की स्लेव बोलती है नालैन बहुत ही सुंदर है, मास्टर कहीं आप उसके प्यार में तो नहीं पड़ जाएंगे ना। सिम मासा बोलता टेंशन मत लो, ये नालैन बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसने अपने हस्बैंड को यूज करने से पहले भी एक बार नहीं सोचा। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं इतनी यकीन नहीं करने वाला। बस बात यहाँ पे इतनी सी है, मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं थी, वरना यहाँ पे सी का ओवरलॉर्ड हाउटिन किंगडम का अलाय नहीं बनता। आगे हम देखते हैं डार्जिन किंगडम को, जहाँ पे लूफी बोल रहा होता है नालैन ने अभी अभी पायरेट्स के साथ अलायंस बनाई है। सीटोहुसु बोलता है हाउटिन किंगडम अपनी आर्मी को बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी नालैन एक बहुत बड़ा मूव चलने वाली है, ऐसा भी हो सकता है बहुत ही जल्दी वो हमारे पर अटैक कर दे। लूफी बोलता है पर यहाँ पे नालैन ने 5 ईयर एग्रीमेंट किया था और वैसे भी यहाँ पे लिन फैंग डार्जिन किंगडम में ही है। सीटोहुसु बोलता है अगर वो अटैक करती है तो करने दो, तुम भी यहाँ पे अपनी आर्मी को रेडी रखना। और रही बात यहाँ पे लिन फैंग की, तो पावर के सामने एक मैन कुछ भी नहीं होता। और हाँ, लिन फैंग के पास में हाउटिन किंगडम की कोई भी न्यूज नहीं जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ लिन फैंग डार्जिन किंगडम के लिए पिंगविन पास को जीत के लाए। आगे हम देखते हैं पिंगविन बैरियर को, जहाँ पे गार्ड पूछ रहा होता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। जुई किंग बोलते मैं पास का एक डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ पे जनरल झाओ ने बुलाया है ताकि मैं यहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप कर सकूं। जुई किंग लिन फैंग को बोल रहा होता है जैसे हमने प्लान किया था हम लोग वैसे ही करेंगे। लिन फैंग बोलता है टेंशन मत लो, मेरी आर्मी सिटी के बाहर ही खड़ी है, वो यहाँ पे सिटी के ऊपर किसी वक्त अटैक करती होगी। आगे हम देखते हैं जुई किंग बोल रहा था लॉर्ड आप पहले के मुकाबले काफी बेटर हो चुके हैं, अगर आप थोड़ी बहुत और मेडिसिन लेंगे तो आप कम्प्लीटली रिकवर कर लेंगे। लॉर्ड जाओ बोलता है मेरे ठीक होने के बाद मैं तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड दूंगा। जुई किंग बोलता है थैंक यू लॉर्ड। जुई किंग बोलता है डिसाइपल मेरी बात ध्यान सुनो, लॉर्ड जाओ के पीने के लिए ये मेडिसिन बना के लाओ। लिन फैंग बोलता है ठीक है मास्टर मैं अभी लेके आया। लिन फैंग बोलते हैं दोनों फीमेल गार्ड बहुत ही पावरफुल है, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी करके इन लोगों को दूर भेजना होगा। यूना बोलती है लिन फैंग ये काम मैं कर दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग उस मेडिसिन के अंदर कुछ मिला देता है। अचानक से हम देखते कुछ चिल्ला रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, आगे हम लोग क्या करें। लॉर्ड जाओ बोले तुम दोनों जाओ और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। वो दोनों गार्ड्स बोलते ठीक है मास्टर। उन लोग के जाने के साथ ही लिन फैंग आ गया होता है। लिन फैंग बोलता है लॉर्ड मेडिसिन रेडी हो चुकी है। उस मेडिसिन को पीते हुए लॉर्ड जाओ बोल रहे होते हैं इसका टेस्ट काफी अजीब है। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड जाओ बेहोश हो गए होते हैं। जुई किंग बोलता है ये यहाँ पे लॉर्ड जाओ का ह्यूमन स्किन है, तुम इसको फटाफट से पहन लो, कोई तुम्हें नहीं बचाने वाला। हम देखते हैं लिन फैंग ने वो मास्क और लॉर्ड जाओ के कपड़े पहन लिए होते हैं। लिन फैंग बोलता है जुई किंग तुम श्योर हो इस गंदे से मास्क को कोई नहीं बचाने वाला, मुझे तो लगता है पहली बार के अंदर ही मैं पक्का से पकड़े जाने वाला हूँ। जुई किंग बोलता है तुम यहाँ पे टाइगर चार्म लो, ये तुम्हारे काफी काम आएगा। गार्ड्स बोलते हम लोग को पहले ही लगा था पक्का से यहाँ पे हम लोग जानबूझ के भगाया जा रहा है, आखिर तुम लोग होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड जाओ की तरह बनने की। तो अभी लिन फैंग अलीमा सिस्टम के पास से गन बाहर निकालता है और उसने उन दोनों ही गार्ड को शूट करके मार दिया होता है। जुई किंग बोलते कि तुम श्योर हो तुम यहाँ पे काम कर पाओगे। लिन फैंग बोलते टेंशन मत लो, मेरी एक्टिंग काफी कमाल की है, कोई मुझे नहीं बचाने वाला। उसके बाद लिन फैंग बोलता है क्वीन ने हमारे लिए रीइंफोर्समेंट भेजी है, फटाफट से यहाँ पे सारे लोग सिटी गेट को ओपन करते हुए रीइंफोर्समेंट वेलकम करो। उसके बाद वहाँ पे एक सोल्जर सारे गार्ड्स को बोलता है सिटी गेट ओपन कर दो, लॉर्ड जाओ का ऑर्डर है। वहीं हम देखते हैं डार्जिन किंगडम की आर्मी ने बहुत सारे एक्सप्लोजिव लगा दिए होते हैं, जिस वजह से सिटी वॉल के वहाँ पे बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। डालिया किंगडम के गार्ड्स बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे बाहर रीइंफोर्समेंट ना होके डार्जिन किंगडम के लोग क्या कर रहे हैं। डार्जिन किंगडम की आर्मी बोल रही थी सारे लोग आगे बढ़ो और डालिया किंगडम को खत्म कर दो, पिंगजिंग पास हमारा है और हम इसको वापस लेके रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डार्जिन किंगडम के सारे लोग उन लोगों को शूट करके मारने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर उन लोगों ने पिंगजिंग पास को कॉन्कर कर लिया होता है। टी फैंग टोंगजिंग बोलता है ब्रदर आपके वेपन काफी कमाल के थे, सिर्फ यहाँ पे आधे दिन के अंदर हम लोगों ने पिंगजिंग पास को कंट्रोल कर लिया। लिन फैंग बोलता है यहाँ पे इस तरीके से हमारी बहुत ज्यादा मेहनत बच गई। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है ये सारे वेपन बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो इसी वजह तुम लोग को वेपन देने के चक्कर में मेरी पूरी पकड़ खाली हो चुकी है। टी फैंग टोंगजिंग बोलता है वैसे यहाँ पे सिटी के अंदर इतने कम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को तो बोला गया था कि यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स होंगे। लिन फैंग बोलता लगता है बहुत सारे सोल्जर्स को दूसरी जगह भेज दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं सी फैंग टोंगजिंग लॉर्ड जाओ के ऊपर पानी डाल देता है। लिन फैंग बोलता लॉर्ड जाओ मुझे बताओ आगे तुम्हारा मिसिंग सोल्जर कहाँ पे है। आगे हम देखते हैं साउथ फोर्ट को, जहाँ पे डालिया किंगडम के आर्मी ने अटैक कर दिया होता है। यांग ज़ेंग के पास में जनरल बोल रहा होता है जनरल बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, हमारे ऊपर डालिया किंगडम के 2 जनरल्स ने अटैक कर दिया है। उन दोनों जनरल्स के पास लगभग 5 लाख लोगों की आर्मी होगी। अगर ये सब ऐसे चलता रहा तो हम लोग मुश्किल से 1 महीने टिक पाएंगे, हम लोग को जल्द से जल्द पीछे से सपोर्ट मंगाना ही होगा। यांग ज़ेंग सोच रहा होता है मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं मांग सकता,
अगर मैं ये काम करता हूँ तो मास्टर मुझसे बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। यांग ज़ेंग बोलता है सारे लोग को ऑर्डर दे दो, चाहे कुछ भी हो जाए। डा लियाओ किंगडम की आर्मी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं रेड सी को, जहाँ पे डाजिन किंगडम और डा लियाओ किंगडम के बीच में फाइट चल रही होती है। सॉन्ग किंगलॉन्ग का सोल्जर बोल रहा था डा लियाओ किंगडम के पास से पूरी 3000 वॉरशिप आई है, वहीं हम लोग की बहुत सारी वॉरशिप तबाह हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे उनको थोड़े टाइम तक रोक पाएंगे। सॉन्ग किंगलॉन्ग बोलता है फटाफट से हमें बैरियर फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। सोल्जर बोलता है बैरियर फॉर्मेशन सिर्फ एक बार यूज हो सकती है, उसको यूज करने के बाद में हम लोग 7 दिन तक बच पाएंगे। पर आखिर यहाँ पे 7 दिन के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉन्ग किंगलॉन्ग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें जो करने के लिए बोला गया है चुपचाप से वो करो। साथ ही में सॉन्ग किंगलॉन्ग सोच रहा होता है लिन फेंग को पिंगजिन पास फाइट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड बैक कर लेता हूँ तो मेरी रैंक सेकंड तो आएगी ही। उसके बाद हम देखते सिटूसू के पास में लिन फेंग का एक लेटर आया होता है। लू फेई बोलता है मास्टर लिन फेंग ने लेटर में क्या लिखा है? सिटूसू बोलता है लगता है यहाँ पे रेड सी, साउथ फोर्ट और पिंगजिन पास तीनों पे जानबूझ के अटैक किया गया था ताकि डाजिन किंगडम की आर्मी जानबूझ के वहाँ पे चली जाए। डा लियाओ किंगडम के 4 ग्रेट लॉर्ड एलाइट आर्मी के साथ में फैंगमिंग सिटी पर अटैक करने वाले हैं। फैंगमिंग सिटी डाजिन किंगडम के काफी अंदर के एरिया में है, अगर ये यहाँ पे डा लियाओ किंगडम के अंडर में आ गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। लू फेई बोलता तो यहाँ पे लिन फेंग डा लियाओ किंगडम के खाली होने का फायदा उठाना चाहता है, इस टाइम का फायदा उठाते वो यहाँ पे डा लियाओ किंगडम के मेजर पार्ट को कॉन्कर कर पाएगा। अगर ये लेटर सही है तो लिन फेंग के लिए काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी रहेगी। सीटू उससे सोचा था लिन फेंग तुम जितना आगे बढ़ना चाहते हो उतना आगे बढ़ो, मुझे यहाँ पे यकीन है डाजिंग किंगडम की जिम्मेदारी और तुम्हारे ऊपर ही आने वाली है। आगे हम देखते तियानशन माउंटेन को। जुई किंग बोल रहा बदल लिन फेंग ये है तियानशन माउंटेन, यही वो जगह है जहाँ पे को फियर्स बीस्ट मिलेगा। यूना बोलती लिन फेंग प्लीज आप वहाँ मत जाओ, मैं नहीं चाहती आपके ऊपर बिल्कुल भी खतरा आए। लिन फेंग बोलता है क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं ये काम कर सकता हूँ? यूना बोलती ऐसी बात नहीं है, मुझे अगर पूरा भरोसा है। लिन फेंग बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सेफली वापस आऊंगा। माउंटेन का रास्ता काफी खराब है तो जुई किंग तुम यहीं पे रुको, यहाँ पे रहकर तुम यूना का ध्यान रखना, मैं और सीफेंग टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जुई किंग बोलते बदर आप जाओ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग फियर्स बीस्ट के पास में आ गया होता है। लिन फेंग सोच रहा होता है इसके सर में लगा हुआ गोल्डन क्रिस्टल पक्का से 9Z है। लिन फेंग बोलता है वैसे यहाँ पे फियर्स बीस्ट उतना भी खतरनाक नहीं लग रहा। अचानक से हम देखते हैं 2 रेबिट्स को देख के वो फियर्स बीस्ट काफी गुस्सा हो गया होता है। फियर्स बीस्ट के अटैक करने की वजह से वहाँ पे जमीन टूट गई होती है। लिन फेंग बोलता है फियर्स बीस्ट का मूड तो बहुत ही जल्दी चेंज हो गया। सी फेंग टोंगजिंग बोलता है मुझे लगता है इसे डील करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा होता है वैसे यहाँ पे 2 रेबिट्स को देख के ये इतना क्यों चिढ़ गया, क्या ऐसा हो सकता है ये जिंदगी भर नल्ला रहा है, इसी वजह से किसी की भी सेटिंग होते हुए नहीं देख पा रहा। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया है। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग के पपेट ने एक बीस्ट की ड्रेस पहन रखी होती है और वो अपने साथ में अपनी पपेट वाली सेटिंग लेके आया होता है। वहाँ पे उन दोनों पपेट को देख के फियर्स बीस्ट की काफी खतरनाक वाली जल गई होती है। गुस्से में आते हुए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से हम देखते पपेट वहाँ से हट गया होता है और फियर्स बीस्ट सीधे जाके पत्थर टकराता है। पत्थर टकराने की वजह से 9 क्रिस्टल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके सर से बाहर निकल गया होता है। सी फेंग टोंगजिंग बोलते बता लिन फेंग फटाफट से यहाँ पे फियर्स बीस्ट को दूर भगा दो, क्योंकि यहाँ पे इसकी जलन मुझसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। लिन फेंग बोलते वैसे यहाँ पे डा लियाओ किंगडम किस तरफ पड़ेगा? सी फेंग टोंगजिंग बोलता है डा लियाओ किंगडम वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ेगा। लिन फेंग बोलता है ठीक है मेरा पपेट डा लियाओ किंगडम के लिए एक बहुत ही कमाल गिफ्ट लेके जा रहा है। आगे हम देखते हैं यूना को जो कि बोल रही होती है लिन फेंग तुम कब आओगे, तियानशन माउंटेन में गए हुए तुम्हें बहुत टाइम हो चुका है। जुई किंग सोच रहा होता है सच में यूना काफी सुंदर है, काश ये मेरी हो पाती तो मुझे काफी मजा आता। 1 मिनट रुको, मैं डा लियाओ किंगडम का फ्यूचर एम्परर हूँ, तो वर्ल्ड में से कोई वुमेन नहीं जो कि मेरी ना हो सके। अगर लिन फेंग मेरी हेल्प करे और मैं एम्परर बन जाऊँ तो पक्का से यूना मेरी हो ही जाएगी। लेकिन 1 मिनट रुको, लिन फेंग का काम तो हो गया, तो क्या अपना प्रॉमिस रखेगा? लिन फेंग मेरी बात पक्का से माने, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जहाँ तक देख के लगता है यूना लिन फेंग की बिल्कुल छोटी बहन की तरह है। यहाँ तक कि लिन फेंग यूना के लिए 9Z लेने चला गया, पक्का से यूना लिन फेंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर यहाँ पे कुछ भी करके यूना मेरी हो जाए और लिन फेंग मेरा ब्रदर इन लॉ बन जाए तो पक्का से वो मेरी हेल्प करेगा, उसके पास और कोई चारा ही नहीं होगा। हम देखते हैं जुई किंग ने खाने के अंदर कुछ मिला दिया होता है। जुई किंग यूना के पास आते हुए बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लिन फेंग पक्का ठीक ही होगा, चलो तुम कुछ खा लो वरना तुम पक्का से बीमार पड़ जाओगी। यूना बोलती मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं अभी नहीं खाने वाली। जुई किंग बोलता है ठीक है चलो हम लोग वॉक करते हैं, शायद से हम लोग लिन फेंग से मिल पाए। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही वॉक करने लगते हैं। जुई किंग ने वहाँ पे एक फ्लावर के अंदर कुछ मिला दिया होता है। जुई किंग बोलता है यूना इस फ्लावर को स्मेल करो, इसके अंदर काफी कमाल खुशबू आ रही है। पर यूना के हाथ साइड में करने से वो उस फ्लावर को खुद ही सूंघ लेता है। यूना बोलती मुझे माफ करना, गलती से आपको लग गई। अचानक से हम देखते हैं जुई किंग काफी शर्माने लगता है। यूना बोलती आखिर क्या हुआ, आगा पूरा मुंह लाल हो चुका है।
अचानक से हम देखते हैं जुई किंग यूना को पकड़ लेता है। यहाँ पे इस लिक्विड को तुम्हें स्मेल करना था। इसको स्मेल करने के बाद में तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, पर अब जबकि इसको मैंने स्मेल कर लिया है तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ सिस्टम करके रहूंगा। यूना बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, मुझे फटाफट जाने दो। जुई किंग बोलता है परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम सिस्टम करती हो तो डालिया किंगडम का एम्परर बनने के बाद मैं तुम्हें अपनी क्वीन बना लूंगा। यूना को याद आ रहा होता है लिन फेंग ने बताया था अगर तुम्हें फ्यूचर के अंदर कोई बंदा परेशान करे तो तुम उसको किक मारते हुए कम से कम एक अंडा तो फोड़ ही देना। तो अभी हम देखते हैं यूना ने जुई किंग को एक काफी खतरनाक किक मारी होती है, जिस वजह से जुई किंग का अंडा फूट गया होते हैं और उसका फ्यूचर खत्म हो गया होता है। जुई किंग बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे किक मारी। अचानक से हम देखते यूना का पांव फिसलता है और वो खाई से नीचे गिर जाती है। लिन फेंग आते हुए बोल रहा होता है यूना वापिस आ चुका हूँ। गार्ड बोलता है जनरल लिन फेंग मिस यूना गायब हो चुकी है। लिन फेंग बोलता क्या गायब हो चुकी है, मैंने तो कहा था ना कैंप के अंदर वेट करने के लिए। सोल्जर बोलता डॉक्टर जुई के साथ में वॉक करने के लिए गई थी, पर वॉक से वापिस आते वक्त सिर्फ डॉक्टर जुई आए और सबसे अजीब बात यह है उनका सिस्टम खराब हो गया है। लिन फेंग बोलता है जुई किंग आगे यहाँ पे क्या हो रहा है और यूना कहाँ पे गई। जुई किंग बोल रहा होता है जब मैं यूना के साथ में वॉक कर रहा था तब डालिया और किंगडम के सोल्जर्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और यूना को साथ में लेके चले गए। पर अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग का ध्यान उसी लिक्विड की बोतल पे जाता है। लिन फेंग गुस्सा करते हुए बोलता कमीने कहीं के तूने पक्का से यूना के साथ में कुछ तो गलत किया है। जुई किंग बोलता बता लिन फेंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे कोई भी गलत हरकत नहीं कर पाया। लिन फेंग बोलता फालतू बात करना बंद कर और मुझे ये बता आगे यूना गई कहाँ पे है। जुई किंग बोलता यूना का पाँव फिसल गया और क्लिफ से नीचे गिर गई। आगे हम देखते तियानलेन सेट को जहाँ पे यूना अपनी आंखें खोलती है। यूना सोच रही होती है आखिर मैं हूँ कहाँ पे। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक व्हाइट हेयर बंदा आता जो कि बोल रहा होता है तो आखिर क्या तुम उठी गई। यूना काफी घबरा गई होती है, बोलती है आखिर तुम हो कौन और आखिर ये जगह कौन सी है। वो बंदा बोलता है बिल्कुल भी डरो मत, सच में तुम काफी ब्रेव हो, तुम उस बीच से फाइट कर रही थी, मैंने आज तक किसी को भी इतना हिम्मत वाला नहीं देखा। यूना सोचती है क्या बीस्ट, हाँ मुझे याद आया मैं वहाँ पे क्लिफ से डायरेक्टली बीस्ट के ऊपर गिर गई थी। उस बीस्ट के बाद में मैं रिवर में गिर गई जहाँ मुझे ये बंदा दिखा। यूना बोलती 1 मिनट को तुम वही ठरकी बंदे हो जो कि उस रिवर के अंदर बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। वो बंदा बोलता ठरकी होगी तुम, मैं तो बस में प्रैक्टिस करा था, अचानक से मुझे एक शोर सुनाई दिया और तुम मेरे ऊपर गिर गई, तुम्हारे गिरने की वजह से मीना को चोट लग चुकी है। यूना बोलती है माफ करना वो गलती से हो गया था, पर आखिर तुम हो कौन। वो बंदा बोलता ये है यूनजोंग सिटी का तियानलेन सेक्ट और मेरा नाम है मूवूजी, तुम मुझे ब्रदर वूजी कह सकती हो। वही हम देखते लिन फेंग बोल रहा होता है क्लिफ के नीचे तो बीस्ट के पैर का निशान है, ऐसा तो नहीं उस बीस्ट ने यूना को खा लिया हो। वैसे यहाँ ब्लड का निशान तो नहीं है, तो पक्का से यहाँ पे यूना को किसी ने सेव कर लिया है। वैसे यहाँ पे वो बीस्ट भी यूनजोंग सिटी की तरफ ही गए हैं, तो पक्का से मैं यहाँ पे बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ। उसके बाद हम देखते हैं C2 मेंशन को। लू फेई बोल रहा था मास्टर एक्सपायरी रिपोर्ट भेजी है, मिस यूना अपनी ग्रैंडमा घर पे नहीं गई है बल्कि पिंगजिंग पास चली गई है। C2 वसु बोलता बहुत ज्यादा गलत बात है, यूना झूठ बोलना सीख गई है, फरार से किसी को भेजो ताकि वो यूना को वापस लेके आ सके। लू फेई बोलता है मेरे हिसाब से ये काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहेगा। C2 वसु सौकते हुए बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लू फेई बोलता है स्पाई की न्यूज के हिसाब से मिस यूना मिसिंग है। ये बात सुनकर C2 वसु काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है क्या यूना मिसिंग है, पर तभी वो जोर जोर से खांसने लगता है। लू फेई बोलता है मास्टर आप डार्जिलिंग किंगडम का पिलर है, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। C2 वसु बोलता है फटाफट से लोगों को भेजो ताकि वो यहाँ पे यूना को ढूंढ सके, भले ही यहाँ पे एंड ऑफ वर्ल्ड क्यों ना आ जाए मैं यूना को ढूंढ के रहूंगा। साथ ही में C2 वसु सोच रहा होता है लिन फेंग यूना तुम्हारे पीछे गई है, अगर यूना के साथ में कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो अभी हम देखते हैं वो अपने पास से एक बॉक्स बाहर निकालता है। C2 वसु बोलता है मैं यहाँ पे हुईगोंग पाउडर लेने वाला हूँ। मास्टर वांग बोलते हैं अगर आपने यहाँ पे हुईगोंग पाउडर खाया तो ये आपकी लाइफ को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि आपके पास में बहुत कम बची है, सिर्फ यहाँ पे गॉड ही जानते हैं इसको यूज करने के बाद आपकी डेथ कब आ जाएगी। C2 वसु बोलते मैं बहुत टाइम से फाइट से दूर रहा हूँ, पर यहाँ पे डार्जिलिंग किंगडम और मेरी डॉटर के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं लिन फेंग यूनजोंग सिटी में आ गया होता है। लिन फेंग सोचता है इतनी बड़ी क्लिफ से गिरने की वजह से यूना को चोट तो लगी होगी, तो मुझे लगता है यूनजोंग सिटी के अंदर मुझे मेडिसिन हाउस में जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग एक मेडिसिन हाउस में आ गया होता है। लिन फेंग बोलता है कि आपने यहाँ पे एक 15 साल की बच्ची को देखा है, शायद से अभी कुछ टाइम पहले ही उसको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ी होगी। वो बंदा बोलता है 15 साल की बच्ची के बारे में नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। लिन फेंग बोलता है तुम्हें पता चले तो तुम टोंगफुई में आ जाना, मैं तुम्हें पक्का से वहाँ मिल जाऊंगा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी और 2 बंदे आगे होते हैं। उनमें से एक बंदा लिन फेंग को बोल रहा होता है एक कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे रास्ते में आए। वो लेडी सोच रही होती है ये बंदा तो बहुत ही हैंडसम है, अगर मैं घर पे लेके आती हूँ तो मैं काफी फायदा होने वाला है। वो लेडी बोल रहा है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई इस बंदे को बुली करने की।
ये बंदा बहुत ही हैंडसम है। वैसे आके आपकी एज कितनी है? अगर आपको शादी करने का मन है तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? लिन फेंग बोलता है वैसे मुझे यहाँ पे काम है तो मैं पहले निकल रहा हूँ। वो लेडी बोलती है 1 मिनट को मेरी बात ध्यान सुनो। मैं मू तियानहाओ की डॉटर हूँ जो कि तियानलेन सेट के लॉर्ड है। मेरा नाम है मू शिकिंग। अगर आप मेरे घर के गेस्ट बनते हैं तो काफी फायदा होगा। लिन फेंग सोच रहा होता है तो ये तियानलेन सेट की डॉटर है। तियानलेन सेट के इंटेलिजेंस नेटवर्क यूज करते हुए मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे यूना को जल्द से ढूंढ पाऊंगा। लिन फेंग बोलता है मिस मू सिकिंग, मैं यहाँ पे यूजोंग सिटी के अंदर किसी को ढूंढने के लिए आया था। मू सिकिंग बोलती टेंशन मत लो, ये काम मैं इजीली कर दूंगी। लिन फेंग बोलता है ठीक है, तो आखिर हम लोग कहाँ चलना चाहिए? मू सिकिंग बोलते चलो तुम मेरे साथ, मैं सारा काम संभाल लूंगी। आगे हम देखते तियान फेंग पवेलियन को। मू सिकिंग बोल रही होती है ये मेरे तियानलेन सेट की इंटेलिजेंस बिल्डिंग है। लिन फेंग बोलता है सच में काफी कमाल की है। लिन फेंग सोचता तियानलेन सेट की इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ प्रेजेंट है, मुझे बात पता नहीं थी। यूना तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा वरना तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाओगी। मू सिकिंग बोलती है मैंने यहाँ पे लोग को भेज दिया है, वो बहुत ही जल्दी न्यूज लाते होंगे। लिन फेंग बोला का थैंक यू, आपने मेरी काफी हेल्प करी। वहाँ पे गार्ड आते हुए बोलता है मिस तियान फेंग पवेलियन के पास में अभी उस 15 साल के बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मू सिकिंग बोलती है तुम सच में एक बहुत बड़े कचरा हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लिन फेंग बोलता है मिस मू सिकिंग आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, मैं उसको पक्का ढूंढ लूंगा और मुझे लगता है मुझे ऐसे निकलना चाहिए। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा होता है तियान फेंग पवेलियन के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आखिर मैं यहाँ पे यूना को ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ पे? अब जो कि यूना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने ठीक नहीं रहेगा। मू सिकिंग लिन फेंग का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप यहाँ पे बहुत इजीली तियानलेन सेट को ज्वाइन कर सकते हो। तियानलेन सेट में बहुत सारे लोग हैं जो कि उसको ढूंढने में आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। लिन फेंग बोलता है अभी काइंडनेस के लिए थैंक यू, पर मुझे यहाँ फ्री रहना काफी पसंद है तो इसी वजह तियानलेन सेट को मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं निकलता हूँ, गुड बाय। लिन फेंग के जाने के बाद मू सिकिंग बोल रही होती है लिन फेंग की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे मना करे? फरार से पता करो आखिर इस बंदे का ओरिजिन है क्या। थोड़ी देर बाद एक बंदा बोलता है मिस ये बंदा लिन फेंग है जो कि डार्जिलिंग किंगडम का एक चीफ जनरल है। ये बात सुन के मू सिकिंग काफी शॉक हो गई होती है। लिन फेंग आगे बहुत सारे लोगों से पूछता है पर किसी ने भी यूना को नहीं देखा होता। लिन फेंग सोच रहा होता है मैंने पूरा यूजोंग सिटी ढूंढ लिया पर मुझे यहाँ पे यूना के बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिल रही है, आगे यूना है कहाँ पे? अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग के ऊपर एरो से अटैक होता है। वहीं लिन फेंग ने अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया होता है। मू सिकिंग बोल रही थी लिन फेंग तुमने मुझसे झूठ बोला है, अब तुम नहीं बचने वाले। लिन फेंग बोलता है मिस मू सिकिंग आखिर आप कर क्या रही हैं? साथ ही में लिन फेंग सोच रहा होता है लगता है मू सिकिंग को पता चल गया कि आखिर मैं हूँ कौन। मू सिकिंग बोल रही होती है मैंने यहाँ पता किया आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुमने मेरे तियानलेन सेट को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम डार्जिलिंग किंगडम से जनरल लिन फेंग होगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ यूजोंग सिटी के अंदर इतनी इजिली आ गए। साथ ही में तुम ये भी बोल रहे हो कि तुम यहाँ 15 साल के बच्चे को ढूंढने के लिए आए हो। आखिर यहाँ पे कोई बंदा इतना कमीना कैसे हो सकता है? लिन फेंग बोलता है मुझे आपकी मिलिट्री के ऊपर स्पाई करने का कोई शौक नहीं, अगर मुझे न्यूज इकट्ठा करनी होती तो मैं आपके साथ में होता। मैं यहाँ पे सिर्फ किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, आपकी नॉलेज के बता दूं मैंने आज तक कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा, तो मुझे बस यहाँ पे ढूंढने दीजिए और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मू सिकिंग बोलती है तुम अभी झूठ बोल रहे हो, तियानलेन सेट भी उस बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाया, तो आखिर वो बच्ची होगी कहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता कि वो जिंदा भी है, या फिर ये तुम्हारी एक नकली कहानी होगी। सारे लोग खड़े खड़े कर कह रहे हो चलो फटाफट अटैक करो। लिन फेंग बोला तो मेरी बात नहीं मान रही हो तो आगे मत बोलना कि मैंने अब तुमसे गलत कर दिया। तभी हम देखते हैं लिन फेंग ने वहाँ पे सारे गार्ड्स को पकड़ लिया होता है और फिर गन बाहर निकालते हुए उन सारे लोगों को शूट कर देता है। अचानक से हम देखते हैं मू सिकिंग के साथ वाले 2 बहुत ही पावरफुल गार्ड अटैक करते हैं, पर लिन फेंग ने वहाँ पे शूट करते हुए एक बहुत ही खतरनाक धमाका कर दिया होता है। लिन फेंग सोच रहा होता है मार्शल एम्पायर के लोग भी मॉडर्न वेपन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मू सिकिंग अपने पास एक नाइफ निकालते हुए बोलती है काफी कमाल की बात है, तुमने यहाँ पे 2 मार्शल एम्पायर को इतनी इजीली हरा दिया, पर यहाँ पे मेरे इस अटैक से तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लिन फेंग बोल रहा होता है ये तो यिंगजी फ्लाइंग नाइफ है जो कि टॉप 10 हिडन वेपन में से एक है। मू सिकिंग बोलते लिन फेंग सच में तुम काफी स्मार्ट हो, पर दिक्कत की बात ये आज के बाद तुम पक्का से मारे जाओगे। अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग वहाँ पे एक स्पेल बोलता है जिस वजह से यिंगजी फ्लाइंग नाइफ उसके कंट्रोल में आ गया होता है। लिन फेंग बोलता है माफ करना मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, पर हाँ ये नाइफ जरूर मेरा हो गया है। मू सिकिंग बोलते लिन फेंग तुमने यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज करी, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लिन फेंग अटैक करने के आगे बढ़ता है, बोलता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला था, पर ये तुमने खुद से स्टार्ट किया है। लिन फेंग के पर्च की वजह से मू सिकिंग काफी दूर जा गिरती है। मू सिकिंग बोलती है इस चांस यूज करते हुए लिन फेंग को मार दो। अचानक से हम देखते 2 मार्शल एम्पायर ने वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है। लिन फेंग सोच रहा होता है मैं यहाँ पे और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे यूना को ढूंढना है।
लिन फेंग अपने पास से स्मोक ग्रेनेड बाहर निकालता है, जिस वजह से उन सारे लोगों को दिखना बंद हो जाता है। मू सीकिंग बोलते इस कमी लिन फेंग को बहुत सारी ट्रिक आती है, इसी वजह से वो यहाँ पे इतनी इजीली भाग पाया। आगे हम देखते यिंगजुई नाइफ बोल रही होती है, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे सेव कर सकते हो। लिन फेंग बोलते मैं तुम्हें सेव तो नहीं कर सकता, पर तुम्हारी सोल को इस नाइफ से बाहर निकाल सकता हूँ। यिंगजुई नाइफ बोलती है मेरे लिए इतना इनफ रहेगा। लिन फेंग सोचता था यिंगजुई नाइफ एक स्पीड टूल है, यही वजह कि ये वेपन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाता है। मैंने बस यिंगजुई नाइफ को इतना कहा कि मैं इसको सेव कर सकता हूँ और ये मेरी बात मान गई। हजारों सालों से कैद होने के बाद इसके सबसे बड़ी चीज फ्रीडम ही है। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक बंदा आ गया होता है। लिन फेंग बोलता है कि तुम हो कौन? वो बंदा बोलता है मुझे तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी ब्रेथ फील हुई, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो तुम्हारे पास में कौन सा नाइफ है? लिन फेंग बोलता है लेकिन क्यों, मैं काम क्यों करूंगा? वो बंदा बोलता है तुम मेरे स्टोर पे चलो, तुम्हें सबको पता चल जाएगा। आगे हम देखते लिन फेंग उसकी स्टोर पे आ गया होता है। लिन फेंग सोचता है इस बंदे के पास में कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है, पर नॉर्मल लोग के मुकाबले इसकी इंटरनेशनल बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये बंदा मेरे लिए खतरा हो सकता है। लिन फेंग बोलता है मेरे पास में ये सारे वेपन्स है, अब बताइए आपका कि क्या करना है। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा था मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर बंदा करता क्या है। वो बंदा बोलता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास में सन एंड मून ब्लेड है। लिन फेंग बोलता है तुम सन एंड मून ब्लेड को जानते हो। उस बंदे के हैमर को देख के लिन फेंग काफी शॉक हो गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मूनविंग हैमर है, इसका मतलब शायद से ये बंदा मेरे नॉर्मल में लिखा हुआ एक बहुत ही कमाल का ब्लैक स्मिथ है। मेरे मूड खराब होने की वजह से मैंने बाद में उसको गायब कर दिया था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था ये ब्लैक स्मिथ मुझे यहाँ पे मिल पाएगा। वो बंदा बोलता है बच्चे तुम्हारे पास में काफी कमाल की शॉर्ट्स है, क्या तुम्हें यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ हेवन क्रिएट करनी है? लिन फेंग बोलता है के हिसाब से आप मेरी दो ब्लेड को मिक्स करके एक बहुत ही कमाल का वेपन बनाएंगे। वो ब्लैक स्मिथ बोलता है तुम्हारी ये दो ब्लेड इन दोनों का एट्रीब्यूट काफी हद तक सिमिलर है, इन दोनों को कंबाइन करने पे एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल वेपन बन पाएगा। यिंगजुई नाइफ बोल रही होती है मुझे यहाँ पे और टूल बनके नहीं रहना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे बचाओगे और अब तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो। लिन फेंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। लिन फेंग बोलता है मास्टर आपको यहाँ वेट करना होगा, मैं इस नाइफ के अंदर से इसकी स्पीड को बाहर निकालने वाला हूँ। ब्लैक स्मिथ बोलता है क्या तुम श्योर हो वेपन की स्पीड के बिना इसका लेवल पहले के मुकाबले काफी घट जाएगा। ब्लेड से बाहर निकलने के बाद अगर वेपन स्पीड को कोई भी बॉडी नहीं मिलती है तो पक्का से मारी जाएगी, तुम उसको यहाँ पे सेव नहीं कर रहे हो बल्कि मार रहे हो। लिन फेंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, उसको मरने से बचाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल का तरीका है, क्या आपकी स्टोर के अंदर कोई खाली कमरा प्रेजेंट है? वो बंदा बोलता है तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो तो पक्का तुम्हारा तरीका होगा, तुम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग यिंगजुई ब्लेड के अंदर से सोल बाहर निकाल लगता है। यिंगजुई ब्लेड की सोल बाहर निकल गई होती है और वो एक बहुत ही सुंदर सी लेडी के अंदर चेंज हो गई होती है। लिन फेंग शर्माते हुए सोचता था मैं खुद का बना स्पीड पपेट काफी कमाल का है। वहीं हम देखते हैं उस ब्लैक स्मिथ को जो कि उस डोर से कुछ सुनने और देखना ट्राई कर रहा होता है। वो बोलता है यहाँ पे इस बच्चे ने इस डोर को इतना टाइटली बंद किया है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लिन फेंग बाहर आते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्लैक स्मिथ बोल रहा था मैं यहाँ पे देख रहा था कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। लिन फेंग बोलता है टेंशन मत लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ये रही मेरी ब्लेड आप इसको फ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग डोर को वापस टाइटली बंद कर देता है। ब्लैक स्मिथ बोलता है फाइनली मेरे पास दो कमाल की नाइफ आ गई, अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल वेपन बना पाऊंगा। वहीं हम देखते हैं उस रूम के अंदर से ब्लैक स्मिथ को काफी अलग तरह की आवाज आ रही होती है। ब्लैक स्मिथ बोलते हैं यंग होने के अपनी फायदे हैं, इस बच्चे को देख के पता चलता है ये बहुत ही एनर्जेटिक है। यिंगजुई ब्लेड की सोल बोल रहे थे ब्लेड के अंदर रहने के मुकाबले ये लाइफ काफी कमाल की है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे इतनी कमाल की फॉर्म के अंदर वापस रिवाइव कर पाऊंगी। लिन फेंग बोलते इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चक्कर में मेरी एनर्जी काफी खत्म हो चुकी है, अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए मुझे यहाँ पे रेस्ट करना पड़ेगा। वो सोल बोल रही होती है मुझे सेव करने के लिए थैंक यू, अभी के लिए मैं यहाँ पे खुशी के मारे पागल हो गई थी। मेरा नाम है मूरंग यिंगजुई, आपसे मुझे काफी अच्छा लगा। वहीं हम देखते हैं मूसिकिंग बोल रही होती है लिन फेंग तुम मेरा वेट करो मैं तो पक्का से पकड़ लूंगी, तुम मेरे हाथ से ज्यादा देर तक नहीं बचने वाले। तभी वो काफी शौक आती है, बोलती है कि यहाँ पे वूजी किसके लिए खाना लेके जा रहा है। जब वो साइड से झांकती है तो उसे वहाँ पे यूना दिख गई होती है। तभी हम देखते हैं मूसिकिंग ब्रदर वूजी कमरे के अंदर एंटर कर गई होती है। वो बोलती है वूजी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे एक लड़की को लेके आओ, मैं इस लड़की को ले जाके इसकी स्किन उतरवा दूंगी। ब्रदर वूजी बोलते हैं मूसिकिंग आगे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मूसिकिंग बोलती है सारे लोग आगे जाओ और उस कमीनी को पकड़ लो, तुम लोग को डंजन में डाल के उसको बहुत तड़पाना है। यूना बोल रही ब्रदर वूजी प्लीज मुझे सेव कीजिए। वूजी बोलता है मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकती। मूसिकिंग बोलते मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मैंने इस लड़की को तुम्हारे साथ देखा है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, एक बार मैं यहाँ पे इस कमीनी को खत्म कर दूं उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। ब्रदर वूजी बोल रहा था मूसिकिंग प्लीज ये काम मत करो। साथ ही ब्रदर वूजी सोच रहा होता है मूसिकिंग बहुत ही क्रूअल लेडी है, यूना का उसके हाथ लग जाना बहुत ज्यादा गलत हो गया, आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। आगे हम देखते हैं लिन फेंग बोल रहा होता है आपने काफी कमाल की शॉट बनाई है, यहाँ पे इस ब्लेड को ब्लू वाटर ब्लेड और यिंगजुई ब्लेड का यूज करते बनाया गया है, तो इसी वजह से मैं इस शॉट को ब्लू यिंगजुई शॉट बोलूंगा। ब्लैक स्मिथ बोलता बच्चे मैंने इसको काफी मेहनत करी है, तुम यहाँ पे इस शॉट को अच्छे से यूज करना। तो अभी हम देखते हैं लिन फेंग उसको पैसे देने लगता है।
सौ करते हुए ब्लैक स्मिथ बोलता है आगे तुम कर क्या रहे हो। लिन फेंग बोलता है आपने भी काफी हेल्प करी, मेरे लिए मैजिक वेपन बनाया, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, प्लीज को मना मत कीजिएगा। ब्लैक स्मिथ बोलता है मुझे अपनी लाइफ के अंदर बस एक मैजिक वेपन बनाना था, तुम्हें आगे क्या लगता है मैंने काम पैसे के लिए किया है? लगता है तुम यहाँ पे इस ओल्ड मैन को काफी कम आंक रहे हो। लिन फेंग बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे काफी गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एरो आके लगती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद लिन फेंग काफी शॉक हो गया होता है। आगे हम देखते हैं मूव सीकिंग ने यूना को बांध दिया होता है। मूव सीकिंग बोल रही होती है तुम्हारा वूजी के साथ में क्या रिलेशन है? वूजी के साथ में देख के मुझे तुम्हारा इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें अभी कभी मार दूं। यूना बोलती है आप गलत समझ रही हैं, वो मेरे ब्रदर जैसे हैं। मूव सीकिंग गुस्सा करते हुए बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ झूठ बोलो, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। और अचानक से हम देखते हैं वहाँ के सारे गार्ड जम गए होते हैं। मूव सीकिंग बोल रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लिन फेंग वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है यूना को जाने दो। यूना बोलती है लिन फेंग प्लीज तुम बचा लो, ये बहुत ही बुरी इंसान है। मूव सीकिंग बोल रही होती है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे पक्का से मार दूंगी। लिन फेंग बोलता है मूव सीकिंग यूना को जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मूव सीकिंग बोलते लिन फेंग यूना मेरे हाथों में है, आगे तुम कर भी क्या लोगे। और अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग के टेंटेकल ने यूना को पकड़ लिया होता है और मूव सीकिंग के हाथ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से उसके हाथ से डैगर भी छूट गया होता है। यूना बोलती है लिन फेंग फाइनली मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, मैंने तुम्हें काफी मिस किया। लिन फेंग बोलता है माफ करना, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग काफी शॉक हो गया होता है। लिन फेंग के ऊपर अटैक होता है और उसने उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक किया होता है। हम देखते हैं बहुत सारे मास्टर्स आ गए तो बोलते लिन फेंग तुम्हें खुद के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है और तुम्हें पता चलेगा आगे तियानलन सेट की पावर कितनी ज्यादा है। लिन फेंग बोलता है यिंगजुई यूना को लेकर चली जाओ वरना वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। यूना बोल रही होती लिन फेंग तुम्हें कैसे करके सेफ वापस आना होगा। उन सारे मास्टर्स ने मिलकर यिन एंड यांग फॉरबिडन लॉ के लिए एक्टिवेट कर दिया होता है। लिन फेंग सोचता है इस एरे की वजह से बहुत सारे आइस बार्स आ चुके हैं, पर यहाँ पे इस आइस को ब्रेक करना मेरे एक अटैक का काम है। हम देखते हैं आइस के ब्रेक होने के बावजूद वो वापस रीजनरेट करने लगता है। लिन फेंग सोचता पता नहीं क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मेरी बॉडी काफी वीक हो रही है। मूव सीकिंग बोलते लिन फेंग ये हमारे तियानलन सेट के एल्डर का मास्टरपीस फॉर्मेशन है, कोई भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, बहुत ही जल्दी तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओगे। उसके बाद में देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। हम देखते हैं मास्टर वांग और सीटूसु वहाँ पे आगे होते हैं। सीटूसु बोलता है बिग ब्रदर थर्ड ब्रदर से मिलने के लिए आया है। मास्टर वांग सोचते थे गोल्डन ड्रैगन गेट का हेड और मास्टर सीटूसु दोनों ही ब्रदर्स हैं, पर उन दोनों ने ही आपस में सालों से कांटेक्ट नहीं किया। मास्टर को पता भी नहीं है कि हेड उनकी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। गोल्डन ड्रैगन गेट के हेड वहाँ पे आ गए तो बोलते चिल्लाना बंद करो, तुम्हारा बिग ब्रदर अभी तक मरा नहीं है, तुम तो थर्ड ब्रदर हो ना, आगे तुम्हारा यहाँ पे आना कैसा हुआ। सीटूसु बोलता है बिग ब्रदर तुमसे मिले हुए 10 साल हो चुके हैं और मुझे लगता है तुम्हारी एज धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। हेड बोलते मैंने पहले ही कहा था तुम अपने कोड का ध्यान रखोगे और मैं अपने कोड का, तो आखिर तुम यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन गेट पे क्या करने के लिए आए हो। सीटूसु बोलता है बिग ब्रदर को याद होगा बहुत सालों पहले मेरी लिंग से फाइट हुई थी, उस फाइट के अंदर वो एक लिविंग डेड बन गया और मैंने अपनी सारी पावर खो दी। यहाँ पे लगभग 6 महीने के अंदर मैं पक्का से मारा जाऊंगा। हेड बोलता है वो सब छोड़ो, आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। उस बॉक्स खोलते हुए सीटूसु बोल रहा होता है बिग ब्रदर क्या तुम्हें याद है। तो अभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है हम लोगों ने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, अगर एनिमी ने हमको ढूंढ लिया तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। बिग ब्रदर बोलता फालतू बात करना बंद करो, थर्ड ब्रदर बाहर गया है, मुझे काफी फिक्र है आखिर वापस आया क्यों नहीं। तो अभी हम देखते हैं बाहर की तरफ एक बंदे के पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, वो बोलते ये कमीना में एक लेके भाग रहा है, इसको फटाफट से पकड़ो। बिग ब्रदर बोलता कहीं यहाँ पे हम लोग को कोई मारने के लिए तो नहीं आया। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे सीटूसु आ गया होता है, उसको बहुत ज्यादा मार भी पड़ी होती है। वो बोलता है बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर मैं यहाँ पे खाने के लिए कुछ लेके आया हूँ। हेड बोलता मुझे अभी भी याद है अगर तुमने इस केक को नहीं चुराया होता तो हम सारे लोग भूखे मर गए होते, तो क्या तुम यहाँ पे बिग ब्रदर के पास में डेब्ट कलेक्ट करने के लिए आए हो। सीटूसु घुटनों पे आते हुए बोलता है बिग ब्रदर मेरे पास ही एक ही डॉटर है, पर पता नहीं कैसे डालिया किंगडम के आसपास वो गायब हो चुकी है, प्लीज मेरी हेल्प करो ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं। हेड बोलता कि तुम ये क्यों कर रहे हो, फ्लैट से उठ जाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी डॉटर को ढूंढने में मैं पूरी हेल्प करूंगा। सीटूसु रोते हुए बोलता है अगर आपसे हो सके और लिन फेंग मरा ना हो तो क्या आप उसको भी बचा लेंगे। हेड बोलता कमीनी कही के तुम बहुत ही अजीब हो, लिन फेंग तो मिलिट्री हॉल का मेंबर है ना, तुम उसको खुद ही सेव कर लो। सीटूसु बोलता बिग ब्रदर आपको नहीं पता मेरी डॉटर उसी को से गायब हुई है, मैं उस बच्चे को पकड़ के उसको खुद से पनिश करना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं यिंगजुई के पीछे बहुत सारे गार्ड लगे होते हैं। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक चोगी वाला बंदा आता है जो कि सारे गार्ड्स को मार देता है। यिंगजुई बोलते 1 मिनट को आगे तुम हो कौन। हम देखते हैं वो बंदा होता है ब्रदर वूजी। यूना बोलती है ब्रदर वूजी आप मुझे सेव करने के लिए आए हैं। यिंगजुई बोलती है तुम तियानलन सेट से नहीं हो तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूना तुम्हें बिग ब्रदर बोल रही है तो तुम्हारा सर में मुंह क्यों है। ब्रदर वूजी बोलता है मैं तो यूना का ब्रदर हूँ, पर आखिर तुम कौन हो। यूना बोलती सिस्टर यिंगजुई एक बहुत ही अच्छी इंसान है, वो मुझे यहाँ पे सेव करने के लिए आई थी। ब्रदर वूजी बोलता है यूना को बचाने के लिए थैंक यू।
यूना बोलती है ब्रदर वूजी, लिन फैंग को उन लोगों ने ट्रैप कर लिया है, आपको यहाँ पे कुछ भी करके लिन फैंग को सेव करना होगा। ब्रदर वूजी बोलता है मैं तियानलेन सेट का एल्डर हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे सही जगह भेज देते हैं, उसके बाद कोई रास्ता ढूंढेंगे। यूना बोलते नहीं, अगर आप लोग नहीं जाओगे तो मैं जा रही हूँ लिन फैंग को बचाने के लिए। वो यहाँ पे इतने बड़े खतरे में सिर्फ मेरी वजह से पड़े हैं। तो अभी हम देखते यिंगजुई उसका हाथ पकड़ लेती है। यिंगजुई बोले तुम यहीं पे रुको, मैं वहाँ पे जाती हूँ। यिंगजुई को याद आ रहा होता है कैसे उसे ब्लेड के साथ ट्रैप किया गया था। यिंगजुई बोलते लिन फैंग ने मेरी हेल्प करी है और अब जबकि वो दिक्कत में है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसको सेव करके रहूंगी। वहीं हम देखते हैं मूसिंग को जो कि सोच रही होती है लिन फैंग यहाँ पे कब से बैठा हुआ है, आखिर वो यहाँ पे बैठे बैठे कर क्या रहा है। लिन फैंग सोचता है मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को गोल्डन थंडर स्पेल के अंदर इकट्ठा करना होगा, तब शायद से मेरे पास एक चांस होगा इस बैरियर को ब्रेक करने का। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है। यिंगजुई वहाँ पे आ गई होती है। मू सीकिंग बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, फ्रॉड्स के ऊपर अटैक करो। लिन फैंग शॉक होते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई और यूना कहाँ पे है। यिंगजुई बोलते टेंशन मत लो, यूना बिल्कुल सेफ है, मैं यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक बार ट्रैप हो चुकी हूँ, इस एरिया फॉर्मेशन में रह के आप इसे बाहर नहीं निकल सकते। इतने सालों तक जब मैं ब्लेड के अंदर थी तब मैंने एल्डर्स को बात करते हुए सुना है इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आपको एक बार में अंदर और बाहर से अटैक करना होगा। एल्डर बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे यिंगजुई फ्लाइंग नाइफ की स्वॉर्ड स्पिरिट है, सारे लोग ध्यान रखना, इसको फॉर्मेशन की रियलिटी पता है। लिन फैंग बोलता है ठीक है मैं भी तैयार हूँ, अब बारी आ चुकी है अटैक करने की। दोनों के साथ में अटैक करने की वजह से वो फॉर्मेशन टूट गई होती है और सारे एल्डर्स भी वहाँ पे नॉक हो गए होते हैं। लिन फैंग बोलता है यिंगजुई तुमने अपनी पावर को बहुत यूज कर लिया, तुम एक काम करो ब्लेड में जाकर रेस्ट करो, बाकी सबको मैं संभाल लूंगा। मूसिंग अटैक करते हुए बोलते लिन फैंग मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी, पर तभी हम देखते हैं लिन फैंग टेक्टिकल से उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लिन फैंग बोलता है टेंशन मतलब बहुत जल्दी तियानलेन सेट तुम्हें हेल में मिलेगा। और हेल किंग को बोलना यूट्यूब के ऊपर लूसीफर एक्सप्लेन सारी चीजें कंप्लीट करता है, तो इसी वजह से हेल किंग लूसीफर एक्सप्लेन को पक्का सब्सक्राइब कर ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो पपेट फियर्स बीस्ट को लेके युंगजोंग सिटी में आ गया होता है। ब्रदर वूजी सोच रहा था कि अभी युंगजोंग सिटी के अंदर एक बीस्ट कहां से आ गया। यूना बोलती ये तो ब्रदर लिन फैंग का पपेट है, इसका मतलब ब्रदर लिन फैंग पक्का सेफ हो चुके हैं। ब्रदर वूजी बोलता क्या वो लिन फैंग का पपेट है। साथ ही में ब्रदर वूजी सोच रहा था लगता है लिन फैंग ने उस बीस्ट को जानबूझ के युंगजोंग सिटी की तरफ अट्रैक्ट किया है। यूना बोलती लिन फैंग के पपेट काफी कमाल के होते हैं, वो सब के सब मार्शल एंसेस्टर लेवल पे है। ब्रदर वूजी बोलते तुम्हारा ब्रदर लिन फैंग फाइनली यहाँ पे आ ही गया। यूना रोते हुए बोलते ब्रदर लिन फैंग फाइनली आप सेफ हैं, आपको पता है आपके लिए मैं काफी टेंशन कर रही थी। लिन फैंग बोलते यूना मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। तो अभी हम देखते हैं लिन फैंग बोल रहा था ब्रदर वूजी के मास्टर को पता है कि आप अभी तक जिंदा हो। ब्रदर वूजी बोलता नहीं अभी तक नहीं है, पर उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे डालिया किंगडम कंट्रोल करने के लिए तियानलेन सेट में आ गया। अगर यहाँ पे किसी भी तरह तियानलेन सेट मेरे अंडर में आता है तो डार्जिलिंग किंगडम का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तियानलेन सेट को मेरे अंडर में करने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लिन फैंग बोलता है टेंशन मतलब हम दोनों डार्जिलिंग किंगडम की तरफ है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प पक्का से करने वाला हूँ। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है इसको पहले तियानलेन सेट चाहिए, मुझे यहाँ पे वूजी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, पता नहीं आखिर इस बंदे का रियल प्लान क्या है। आगे हम देखते हैं तियानलेन सेट के पीछे के माउंटेन को। सारे बंदे बोल रहे थे कि एनर्जी के अंदर किस तरह की फ्लक्चुएशन है। फ्रॉड से देखो सेट मास्टर बाहर आ चुके हैं। वही हम देखते वो फियर्स बीस्ट तियानलेन सेट तक आ गया होता है। वो सारे बंदे बोल रहे थे फ्रॉड से भागो वरना हम पक्का से मारे जाएंगे। अचानक से हम देखते हैं फियर्स बीस्ट के नीचे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है। वहाँ पे तियानलेन सेट के लीडर आ गए तो बोलते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियानलेन सेट पर अटैक करने की। हम देखते हैं उस फाइट को लिन फैंग और वूजी दोनों ही देख रहे होते हैं। सेक्ट मास्टर ने तियानलेन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी होती है, जिस वजह से फियर्स बीस्ट को बहुत सारे चेंज ने बांध दिया होता है। लिन फैंग बोलता है पहले वाला सेक्ट मास्टर उसके ऊपर नहीं है, तो इसी वजह से वूजी तुम्हारा एक्टिंग करने का टाइम आ चुका है। वूजी जाते हुए बोलता है लिन फैंग पपेट करे मत भूलना। लिन फैंग बोलता है वूजी टेंशन मतलब मैंने अपना काम ऑलरेडी कर दिया है। अचानक से हम देखते चेंज टूट गई होती है और फियर्स बीस्ट ने मास्टर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया होता है। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से सेक्ट मास्टर काफी इंजर्ड हो गए होते हैं। वूजी फियर्स बीस्ट के ऊपर एक काफी खतरनाक स्टाइल लगाता है। अचानक से हम देखते हैं लिन फैंग फियर्स बीस्ट का ध्यान वहां से हटा देता है। वूजी बोलते कमीने फियर्स बीस्ट आगे तुम भाग कहाँ पे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सेक्ट लीडर बोलते वूजी तुम मेरे पास आओ। सेक्ट मास्टर बोलते वूजी वो बीस्ट पक्का से वापस आएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए तुम्हें तियानलेन सेट को प्रोटेक्ट करना होगा। वूजी बोलते मैं कसम खाता हूँ जब तक मर नहीं आता तब तक मैं तियानलेन सेट को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। सेक्ट लीडर बोलते तियानलेन सेट आज के बाद तुम्हारा होता है, चाहे कुछ भी हो तुम्हें यहाँ पे तियानलेन सेट को ध्यान से रखना होगा। उसके बाद हम देखते सेक्ट मास्टर मर गए होते हैं। वूजी रोते हुए बोलता है सेक्ट मास्टर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। साथ ही वूजी सोच रहा होता है इतने सालों की बेइज्जती के बाद तियानलेन सेट मेरा हो चुका है। वही हम देखते हैं लिन फैंग यूना को वापस लेके आ गया होता है। सी फैंग टोंगजिंग बोलता है ब्रदर फाइनली आप वापस आ गए, ये जानकर मुझे काफी खुशी है कि मिस यूना बिल्कुल ठीक है। वही हम देखते हैं जुई किंग घुटनों पे आते हुए बोलता है ब्रदर लिन फैंग को यूना प्लीज मुझे माफ कर दो,
मैंने बहुत ही गलत किया, आज का ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिन फेंग बोलता है जुई किंग उठ जाओ, अब यहाँ बात करने टाइम नहीं है। सी फेंग टोंगजिंग बोलता है पता क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। लिन फेंग बोलता है सारे ऑर्डर पास कर दो, हम लोग यहाँ जल्द से निकलने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ पे यूनजोंग सिटी के अंदर काफी देर तक रुक चुके हैं। सारे लोग को पता चल चुका है कि डार्जिलिंग किंगडम वाले यूनजोंग सिटी में है। डालिया किंगडम के 4 ग्रेट प्रिंस बहुत ही जल्दी हमारे पीछे आ जाएंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है जनरल लिन फेंग यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, यहाँ से 10 माइल दूर एक बहुत बड़ी आर्मी हमारी तरफ आ रही है। लिन फेंग बोलता है मुझे नहीं लगा था कि वो लोग यहाँ पे इतनी जल्दी आ जाएंगे। लिन फेंग बोलता है सी फेंग आप और मैं 30,000 सोल्जर्स लेंगे और बाकी के बचे 40,000 सोल्जर्स 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग 4 अलग अलग आर्मी बना के बहुत ही भाग पाएंगे। सी फेंग टोंगजिंग बोलता है ठीक है ब्रदर, बिल्कुल ऐसे ही काम होगा। तो अभी हम देखते हैं डार्जिलिंग किंगडम के एक आर्मी का पार्ट जा रहा होता है। सारे सोल्जर्स बोल रहे थे जनरल हम लोग 3 दिनों 3 रात से चल रहे हैं, तो आखिर हम लोग यहाँ कब तक पहुंचने वाले हैं। जनरल बोलता है डालिया किंगडम की आर्मी हमारे पीछे है, तो हम लोग बिल्कुल भी रुक नहीं सकते। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे एक एरो आती है जिसने जनरल को मार दिया होता है। हम देखते हैं 4 ग्रेट प्रिंस में से एक किंग पिंगपोंग आ गया होता है। वो बोलता है आर्मी आगे बढ़ो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डालिया किंगडम की आर्मी ने वहाँ पे सारे लोग को मार दिया होता है। वही हम देखते किंग पिंगबी को, जो कि 4 ग्रेट प्रिंस में से एक है। उनके पास एक लेटर आया होता है जिसमें लिखा होता है लिन फेंग यहाँ भी नहीं है। हम देखते किंग पिंगबी ने भी वहाँ पे सारे लोग को मार दिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते डालिया किंगडम और डार्जिलिंग किंगडम की फाइट को। सी फेंग टोंगजिंग के पास में एक और प्रिंस किंग पिंगजी पहुंचा होता है। किंग पिंगजी बोलता है तुम फाइट करने में काफी अच्छे हो, पर तुम्हारी किस्मत काफी खराब है कि यहाँ मैं आया हूँ। तभी वो अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करता है। सी फेंग टोंगजिंग सोच रहा होता है क्या मैं मरने वाला हूँ। किंग पिंगजी अटैक करने के आगे बढ़ रहा होता है, बोलता है और तुम पक्का से मारे जाओगे। पर वहीं हम देखते हैं किंग पिंगजी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है जिसको उन्होंने डॉज कर लिया होता है। हम देखते हैं लू फेई वहाँ पे अपनी आर्मी लेके आ गया होता है। सी फेंग टोंगजिंग बोलता है जनरल लू तो फाइनली आप यहाँ पे आ गए। लू फेई बोलता है मास्टर सी फेंग टोंगजिंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब यहाँ पे हम लोग मिलके इन लोगों को नहीं छोड़ने वाले। कमीना किंग पिंगजी आज पक्का से मारा जाएगा। उन दोनों कंबाइन अटैक को किंग पिंगजी बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है। किंग पिंगजी बोलता है हम लोग को पीछे हटना होगा वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। सी फेंग टोंगजिंग बोलता है कमीने कहीं के आगे तू भाग कर रहा है। लू फेई बोलता है अगर वो भागता है तो भागने दो, वैसे भी यहाँ अपने लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। आखिर मिस यूना और जनरल लिन फेंग कहाँ पे है। सी फेंग टोंगजिंग बोलता हम सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागे हैं, मिस यूना बदल लिन फेंग के साथ में है तो बिल्कुल सेफ रहेंगी। वही हम देखते हैं लिन फेंग उसकी आर्मी एक विलेज होते हुए जा रही होती है। लिन फेंग सोचता काफी अजीब बात है, ये विलेज इतना सुनसान क्यों लग रहा है। यूना बोलती है बदल लिन फेंग यहाँ पे कोई बेहोश है। जुई किंग बोलता देख के लग रहा है इसको प्लेग हो चुका है, हमारे लिए इस विलेज में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लिन फेंग बोलता है ठीक है हम लोग यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाएंगे। साथ ही में लिन फेंग सोचता था मैं सोचू ये विलेज इतना खाली खाली क्यों दिख रहा है, मुझे लगता है प्लेग की वजह से लोगों को यहाँ पे आसपास में गाड़ा गया होगा। मेरी नोल के अंदर प्लेग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और एक बार ये फैल गई तो ये सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत कर देगी। लिन फेंग बोलता है ये मास्क है फटाफट से यहाँ सारे लोगों को दे दो और साथ ही में हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। ये प्लेग एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके बाद हम देखते हो सारी आर्मी वहाँ बैठ के रेस्ट करने लगती है। लिन फेंग बोलता है जुई किंग क्या तुम्हें कुछ पता चला। जुई किंग बोलता है हमारी आर्मी के अंदर 8,000 लोगों की बीमारी हो चुकी है और इसको सप्रेस करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। अचानक से वहाँ पे एक सोल्जर आता है, बोलता जनरल लिन फेंग बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। 4 ग्रेट प्रिंस में से एक किंग पिंगनान हमारे पीछे आर्मी लेके आ रहे हैं और हमारे इतने सारे सोल्जर्स को ये बीमारी हो गई, हमारे पास कोई भी चांस नहीं है उनसे फाइट करने का। लिन फेंग सोचता था प्लेग की वजह से हमारा बहुत टाइम खराब हो गया, वो कमीना किंग पिंगनान हमारे करीब पहुंचता ही होगा। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। जुई किंग बोलते बदल लिन फेंग आप पहले बची आर्मी को लेके निकल जाओ, मैं यहाँ पे रुक के इन सारे लोगों की केयर करूंगा। लिन फेंग बोलते यहाँ पे रुकने से आगे तुम्हारा मतलब क्या है। तो अभी हम देखते हैं जुई किंग अपने मार्क करते हुए बोलता है मैं आपके साथ में नहीं जा सकता पर मैं यहाँ पे रुक के कुछ यूजफुल काम तो कर ही सकता हूँ। हम देखते ये बात सुन के यूना काफी सैड हो गई होती है। जुई किंग बोलता है बदल लिन फेंग लगता है मैं ये डिजर्व करता हूँ, यूना प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें काफी डरा दिया था, अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ज्यादा देर रुकना तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होने वाला। बाकी सारे सोल्जर्स भी बोल रहे होते हैं जनरल लिन फेंग प्लीज आप यहाँ पे हमारे हेल्दी भाई को लेके चले जाइए, हम लोग नहीं चाहते डार्जिलिंग किंगडम की आर्मी के अब और लोग मरे और वैसे भी हमारी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डालिया किंगडम को थोड़ी देर रोक पाए तो हमें काफी खुशी होगी। लिन फेंग बोलता सच में तुम सारे लोग के अंदर काफी हिम्मत है। जुई किंग बोलते मेरे फादर ने मेरे साथ में ये टोकन भेजा था, मैं चाहूंगा आप इस टोकन को प्लीज संभाल के रखिए। लिन फेंग बोलते टेंशन मत लो मैं सबको संभाल के रखूंगा। उसके बाद लिन फेंग बोलता जितने भी लोग इन्फेक्टेड नहीं है वो मेरे साथ चलो। साथ ही में लिन फेंग सोचता था मेरी नोल के अंदर इन लोग कोई वैल्यू नहीं थी, पर इस नोल में आने के बाद ये सारे लोग बिल्कुल रियल है। हेल किंग प्लीज यहाँ पे इन सारे लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना। जुई किंग सोचता था लिन फेंग तुम्हें सबको लेना होगा जो कि मैं होना चाहिए था।
यूना बोलती है बदल लिन फेंग, क्या वो लोग यहीं पे रहेंगे? लिन फेंग बोलता है लाइफ के अंदर कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कितनी बार हम लोग वो डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते। थोड़ी देर बाद हम देखते किंग पिंगनान अपनी आर्मी के साथ में आ गया होता है। किंग पिंगनान बोलता है मुझे यहाँ पे रुकने के लिए तुम जैसे कचरा लोग बाकी हो। जुई किंग और बाकी सारे सोल्जर अटैक करने आगे बढ़ते हुए बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम लोग नहीं छोड़ने वाले। बीमार होने की वजह से डार्जिलिंग किंगडम के सोल्जर बहुत इजीली मारे जा रहे होते हैं। हम देखते हैं जुई किंग सीधे किंग पिंगनान में अटैक करने वाला होता है, पर एक अटैक के साथ में किंग पिंगनान जुई किंग को मार देते हैं। जुई किंग का ब्लड किंग पिंगनान के फेस के ऊपर लग गया होता है। वो बोलता है बच्चे तुम काफी अनलकी थे कि तुम्हारा सामना मुझसे हुआ। पर वही हम देखते जुई किंग का ब्लड लगने की वजह से किंग पिंगनान को भी प्लेग हो गया होता है। आगे हम देखते हैं रेड सी को, जहाँ फाइट खत्म हो गई होती है। सॉन्ग किंगलोंग बोल रहा था हमने यहाँ पे रेड सी को फाइनली बचा ही लिया। अब मास्टर का मुझे देखने का तरीका पक्का चेंज हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है शायद से वो मुझे नया एम्परर बना दे। तो अभी हम देखते हैं सोल्जर वहाँ पे आता है और बोलता है जनरल सॉन्ग हमारे सामने एक आर्मी आई है, उस आर्मी ने हमारे डार्जिलिंग किंगडम के कपड़े पहन रखे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक सोल्जर बोल रहा होता है जनरल सॉन्ग हम लोग जनरल लिन फेंग के अंडर में थे, प्लीज हम लोग अंदर ले लीजिए। लिन फेंग का नाम सुन के सॉन्ग किंगलोंग काफी शॉक हो गया होता है। सॉन्ग किंगलोंग बोलता है काफी कमाल की बात है, इतनी बड़ी आर्मी यहाँ तक आ पाई, मुझे पक्का से पता तुम लोग रियल आर्मी नहीं हो, तुम लोग स्पाई हो। चलो फटाफट सारे लोग इनके ऊपर अटैक करके मार दो। आगे हम देखते सीटू मेंशन को, सीटू से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम लोग को यहाँ पे रिवॉर्ड चाहिए। लिन फेंग ने पिंगजिंग पास को बहुत जल्दी कॉन्कर कर लिया था, यहाँ तक और डालिया किंगडम के लगातार अंदर एंटर करते जा रहा है। वही तुम लोगों को सिर्फ चेकपॉइंट को गार्ड करना था और तुम लोगों ने यहाँ पे इतने सारे गार्ड्स खो दिए। तुम लोगों ने बिना पता किए 10,000 लोगों को मार दिया, अगर उसके अंदर यूना होती तो क्या होता। रिवॉर्ड छोड़ो तुम कमीनों को पक्का से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इतना गुस्सा करने की वजह से सीटू वुशु वहाँ पे खासने लगता है। सॉन्ग किंगलोंग बोलता है मास्टर हमारी गलती नहीं है, उस कमीने लिन फेंग की वजह से यंग लेडी बहुत बड़े खतरे में है, आपको उस कमीने लिन फेंग को पक्का से मार देना चाहिए। सीटू वुशु बोलता है कमीनों कहीं के फटाफट से यहाँ से भाग जाओ। वही हम देखते यांग जेंग बोल रहा होता है अब यहाँ पे मास्टर भी लिन फेंग की साइड ले रहे हैं, अगर लिन फेंग जिंदा वापस आ गया तो हमारे पास यांजिंग के अंदर कोई जगह नहीं बचने वाली। सॉन्ग किंगलोंग बोलता है तो कि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए। यांग जेंग बोलता है कैसे रहेगा अगर हम लोग यहाँ मास्टर को पहले निपटा दे। लिन फेंग सोच रहा होता है सोल्जर से बचने के लिए मैंने एक बहुत ही लंबा रास्ता ले लिया, वो रास्ता डालिया किंगडम के काफी अंदर से होकर जाता है, हमारे लिए ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी परचेज लिमिट खत्म हो चुकी है, तो लगता है डालिया किंगडम के अंदर से हम लोग को चोरी करना होगा, वरना यहाँ पे हम सारे लोग पक्का से भूखे मर जाएंगे। सोल्जर बोला तो जनरल लिन फेंग अभी यहाँ पे थोड़ी दूरी पे ही डालिया किंगडम की आर्मी प्रिजनर्स को लेके जा रही है। लिन फेंग बोला ठीक है चलो चलते हैं और देखते क्या हो रहा है। वही हम देखते हैं पी यूनहाई को जो कि बोल रहा होता है कभी मुझे जाने दो। अचानक से हम देखते हैं डालिया किंगडम के सोल्जर्स के ऊपर गन से अटैक हो गया होता है। लिन फेंग बोलता तुम पक्का से पी यूनहाई हो ना। पी यूनहाई बोलता ब्रदर लगता है मैं काफी फेमस हो चुका हूँ, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लीज मेरी चेज को तोड़ दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। लिन फेंग सोच रहा है इस बंदे का नाम है पी यूनहाई, इसका कल्टीवेशन बेस उतना हाई नहीं है पर जन्म के साथ इसके पास में सुपर नेचुरल पावर है, आगे चल के पी यूनहाई को फंसाया जाएगा जिस वजह से पी यूनहाई एक बैंडिट की तरह चेंज हो जाएगा। हालांकि पी यूनहाई को देख के लग रहा है ये काफी हिम्मत वाला बंदा है। लिन फेंग बोलता है मेरा नाम है लिन फेंग और मैं डार्जिलिंग किंगडम का चीफ जनरल हूँ। पी यूनहाई बोलता है काफी अजीब बात है, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो कौन, अगर तुम मुझे सेव करते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। लिन फेंग बोलता है मुझे बताओ डालिया किंगडम की आर्मी का राशन कहाँ पे है, अगर तुम मुझे ये बात बता देते हो तो मैं तुम्हें पक्का सेव करूंगा। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा होता है ये बंदा एक चोर है, इसको पक्का से पता होगा डालिया किंगडम का राशन हाउस आगे कहाँ पे है। पी यूनहाई बोलता है सारा राशन लियांचेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उस राशन को गार्ड करने के लिए वहाँ पे 3 बहुत ही पावरफुल मास्टर्स है। लिन फेंग सोचा था 3 बहुत ही पावरफुल मास्टर, चलो कोई बात नहीं, आखिर वो लोग कितने पावरफुल है ये तो जाके पता चलेगा। उसके बाद हम देखते लिन फेंग ने पी यूनहाई को फ्री कर दिया होता है। लिन फेंग बोलता है आज के बाद से तुम मेरे खास आदमी हो, पर यहाँ पे शर्त ये है तुम मेरी हर एक बात माननी होगी। पी यूनहाई बोलता है बॉस आपने मुझे सेव किया है, आज के बाद से मैं आपकी हर एक बात सुनूंगा। आगे हम देखते हैं लियांचेंग डिस्ट्रिक्ट को। लिन फेंग सोच रहा था तीनों ही लोग मार्शल एंसेस्टर है, इस राइफल की हेल्प से मैं यहाँ पे उनमें से एक बंदे को तो मार सकता हूँ, बस यहाँ पे पी यूनहाई एक अच्छा काम करे वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो तीनों ही बात करते हुए बोल रहे होते हैं हमारी मिलिट्री पावर धीरे धीरे वीक होती जा रही है, पता नहीं यहाँ पे हम लोगों को राशन गार्ड करने के लिए क्यों रखा गया है। तीसरा बंदा बोल रहा था किंग पिंगडोंग को प्लेग हो चुका है, इसी वजह से वो अपने घर पे जाके मारा गया, और वहीं जो किंग पिंगनान है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, वो भी अपने घर पे जाके मारे गए। अचानक से वहाँ पे गार्ड आता है और बोलता है हमारे सामने अटैक करने के लिए एक पागल बंदा आ रहा है और उसके हाथ में पता नहीं एक क्या बड़ी चीज है। वो बंदे बोलते क्या यहाँ पे एक पागल बंदा आ रहा है, हमारा पहले वाला काम कम था क्या, अब हम लोग और काम करना पड़ेगा। और आखिर यहाँ पे उस बंदे ने क्या उठा रखा है, फटाफट से कोई आगे बढ़ो और उस बंदे को शूट कर दो। हम देखते हैं पी यूनहाई ने अपने कंधे के ऊपर रॉकेट लॉन्चर गन ले ली होती है
वो बोलता है तुम लोगों को पता चलेगा आगे पी यूंगाई क्या है। उसके अटैक की वजह से वहाँ पे काफी सारे धमाके हो रहे होते हैं। लिन फेंग सोचता है इस पी यूनहाई को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। चलो फिर सारी आर्मी आगे बढ़ो और इन कमीने को मार दो। डाजिन किंगडम की आर्मी ने वहाँ पे सारी आर्मी को खत्म कर दिया होता है। पी यूनहाई बोलता है बॉस मैं काफी कमाल का हूँ ना, चलो फिर से हम लोग यहाँ पे सारा राशन खाली कर देते हैं। लिन फेंग बोलता है एक काम करो, आज के बाद से ये रॉकेट लॉन्चर तुम्हारा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं पी यूनहाई ने सही आग लगा दी होती है। वो बोलता है डालिया किंगडम की आर्मी के लिए अब कुछ नहीं बचने वाला। लिन फेंग सोचता है पी यूनहाई जितना बड़ा बिल्कुल दिखता है उतना बड़ा है नहीं। उसने यहाँ पे जानबूझकर डालिया किंगडम के राशन को कम्प्लीटली जला दिया। लिन फेंग बोलता है डालिया किंगडम यहाँ पे आता ही होगा, चलो हम लोग चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे लियांचेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग आते ही रहते हैं। यूना बोलती है लिन फेंग एक बार सामने की तरफ देखिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। किंग जिन्नान बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डालिया किंगडम के आर्मी राशन को डिस्ट्रॉय करने की, सारे लोग आगे बढ़ो और इस कमीने लिन फेंग को मार दो। लिन फेंग बोलता है डार्जिलिंग किंगडम के सोल्जर AK-47 से सारे लोगों को भून दो। डार्जिलिंग किंगडम के AK-47 यूज करने की वजह से डालिया किंगडम के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं। किंग जिन्नान AK-47 के अटैक को ब्लॉक करते हुए बोल रहा होता है लगता है इस मैजिकल वेपन की हेल्प से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। तुमने यहाँ पे पिंगजिंग पास भी अपने कंट्रोल में कर लिया और तुम इतने एरोगेंट हो गए कि तुम यहाँ पे डायरेक्टली लियांगसेंग डिस्ट्रिक्ट में आ गए। अब यहाँ पे किंग जिन्नान के सामने तुम पक्का से मारे जाओगे। हम देखते हैं एक अटैक की वजह से डार्जिलिंग किंगडम के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए होते हैं। लिन फेंग बोलता है सारे लोग पीछे की तरफ हट जाओ, बहुत बड़ा खतरा है। हम देखते हैं लिन फेंग ने उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। उसके बाद लिन फेंग काफी खतरनाक पंच किंग जिन्नान को मारता है। किंग जिन्नान को थोड़ी बहुत चोटें आई होती है। वो बोलता है बच्चे क्या तुम्हारे पास में इतनी पावर है। लिन फेंग सोच रहा होता है इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये अपने मार्शल आर्टिस्ट लेवल के मिडिल स्टेज पे है, तो मेरे लिए इसको फेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। किंग जिन्नान के अटैक को लिन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक किया होता है। यूना बोलती है लिन फेंग क्या तुम ठीक हो। लिन फेंग बोलता है यूना टेंशन मत लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंग जिन्नान बोलता है लिन फेंग तुम बहुत ही जल्दी मारे जाओगे। पर अचानक से हम देखते किंग जिन्नान की बॉडी के आर पार एक अटैक हो गया होता है। किंग जिन्नान बोलता है कमीने बुढ़े कहीं के तो ये तुम हो जिन यूलोंग ड्रैगन गेट के हेड। लिन फेंग बोलता है मिस्टर जिन यूलोंग आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। जिन यूलोंग बोलता थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, मैं अपना सालों पुराना डेट चुका रहा था, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब गोल्डन ड्रैगन गेट तुम लोग को सेफली वापस लेके जाएगा। लिन फेंग बोलता है मास्टर जिन यूलोंग अभी वापस जाने टाइम नहीं आया, मुझे बस यहाँ पे 3000 सोल्जर चाहिए, बाकी सारे लोग आप लेके जा सकते हैं क्योंकि वैसे भी यहाँ पे यूना की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। यूना बोलती है लिन फेंग मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग उसकी गर्दन में मार देता है, जिस वजह से यूना वहाँ पे नॉक हो गई होती है। लिन फेंग सोचता है यूना मुझे माफ करना, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, अगर तुम मेरे साथ में रहोगी तो पक्का तुम्हें कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।